नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत सर्कुलेट हो रहा है। विषय है कि जो बार बार व्हाट्सएप में तरह तरह के मैसेज आते हैं कि अगले 2 साल में, कोई कहता है 10 साल में, कोई कहता है 20 साल में, कोई कहता है 25 साल में मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। और उसमें बार बार चेतावनी दी जाती है और उसमें ये भी कहा जाता है कि भाई आप लोग को अगर हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं या देशभक्त हैं तो आप लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये तो समझ में नहीं आता है। तो हम इसकी ज़रा तह में गए। अब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं इस डेटा को। देश आज़ाद 1947 में हुआ और पहली सेंसस मतलब पहली जनगणना आज़ाद भारत की 1951 में हुई। मैं मुख्य रूप से, इसमें कई रिलीजन है लेकिन मैं मुख्य रूप से अभी बात कर रहा हूं 2 ही रिलीजन की, हिंदू और मुसलमान की। हिंदू और मुसलमान, हिंदू सन 1951 में 84.1% थे और मुसलमान, जो मुसलमान नहीं, मुसलमान शब्द ठीक नहीं है, जो इस्लाम को मानने वाले 9.8% थे। और आज जब 2011 की जो सेंसस, जो लास्ट अपने पास रिपोर्ट है, जो 7 सेंसस हुई हैं जब से देश आज़ाद हुआ, तो लास्ट 2011 की रिपोर्ट है, उसमें हिंदुओं का परसेंटेज 79.80, 79.80 और इस्लाम धर्म को मानने वालों का 14.23, मतलब 84.1 से गिर के 4.3% गिर के 79.80 और इस्लाम धर्म को मानने वाले का 9.80 से बढ़ के 14.23। ये सेंसस की रिपोर्ट है जो सब जगह जग जाहिर है। अब इसमें 2-3 चीजें समझने वाली हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और डेटा आपसे शेयर करूंगा। हम लोगों के यहां कुल 35 राज्य हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरी, जहां पे अलग अलग सरकारें हैं। अब उन सारे राज्यों में 35 में से 28 राज्य ही हिंदू बाहुल्य हैं, 2 राज्य मुस्लिम बाहुल्य हैं। और वो दोनों राज्य, पहला तो आप सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर है और दूसरा राज्य लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप में मुस्लिम पॉपुलेशन 96.58% है, 96.58%। इसी तरह से 2 राज्य तो मुस्लिम बाहुल्य हो गए, एक राज्य सिख बाहुल्य है, वो है पंजाब, जहां पे सिख धर्म मानने वालों का की मेजॉरिटी है। और यहां पे कुल इसके बाद 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्रिश्चियन धर्म मानने वालों की मेजॉरिटी है। और ये इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि 4 राज्य आज हिंदुस्तान में, आम आदमी को ये नहीं लगता है, 4 राज्य ऐसे हैं जो जहां पे मूल रूप से क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। वो कौन से राज्य हैं? मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। और इन सब जगहों पे मतलब हिंदू बहुत कम है, कहीं 2.75%, कहीं 11.53%, कहीं 8.75%, इस तरह से है। ये डेटा मैं आपके साथ इसलिए शेयर किया कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग ज़्यादा हो रहे हैं या ये ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि 35 में 28, मोटे तौर पे अगर 35 में 28 हैं तो इसका सीधे सीधे गणित यह है कि 80% ही देश के राज्यों में हिंदू बाहुल्य हैं, बाकी 20% राज्य हिंदू बाहुल्य नहीं है। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात जो इसको आगे चलने से पहले बताएं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है,
मतलब जो लोग शहर में रहते हैं ज़्यादा, उसमें हिंदुओं का परसेंटेज 74.82 है। मतलब जो टोटल हिंदू 79.80 हैं, उसमें अगर शहर और गांव में रहने की बात करें तो जो शहर में रहने वाले हिंदू हैं उनका टोटल पॉपुलेशन का 74.82 है, और गांव में वो प्रतिशत बढ़ के 82.05 हो जाता है। उसी तरह से मुसलमानों का शहरों में रहने का परसेंटेज 18.23 है और गांव में रहने का परसेंटेज 12.41 है। ये मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि जनरली कौन कहां रहता है ये भी एक मायने रखता है, जब आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि भाई अगर ये पिछले 70 वर्षों में इन लोग मुस्लिम आबादी की तादाद बढ़ी है, हिंदू आबादी की तादाद घटी है, तो ये तो जो बात कही जा रही है कि 10-20 सालों में ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा। पहली चीज, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि ये ऐसे ही चलेगा और ये इसी तरह से बढ़ेगा, तो ये 200 साल से ऊपर साल लगेंगे। मतलब 200 साल से ऊपर साल लगेंगे मुसलमान और हिंदू की पॉपुलेशन को इस देश में बराबरी पे, कि दोनों की पॉपुलेशन जब बराबर हो, इसमें कम से कम 200 साल लगेंगे। ये तो रही बात एक आर्गुमेंट की। लेकिन जो वस्तु स्थिति है उस पे एनसी सक्सेना साहब थे। एनसी सक्सेना साहब जब 2011 का सेंसस हुआ, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जो एनसी सक्सेना कमेटी के नाम से जानी गई, और उन्होंने इसके बहुत से पक्षों को पे ठीक से अपनी विवेचना रखी है। उसमें से कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। इधर हाल के दिनों में, मतलब 91 जो 81 जैसे जो 91 में जो साल गुजरा, और फिर 91 2001 में गुजरा, फिर 2001 2011 में गुजरा, तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि में जो की दर में जो गिरावट आई, जनसंख्या देखिए, एक तो महंगाई है कि आज ये 10 रुपए का था, कल 5 रुपए का, कल 12 रुपए का है। लेकिन ये 12 रुपया होने में 4 साल लगा कि 2 साल लगा कि 1 साल लगा, वो आपके रेट पे डिपेंड करता है, वो आपकी वृद्धि की रफ्तार पे डिपेंड करता है। तो वृद्धि की रफ्तार जो है वो हिंदुओं की 91 से 2001 के पीरियड में 2.8% गिरी है। मतलब जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे थे उसमें गिरावट आई है, वो उस रफ्तार से 2.8% कम हुए हैं। और 2001 से 2011 में वो 3.1% कम हुए हैं। मुस्लिम इसी पीरियड में, मतलब 91 से 2001 के बीच में इनकी रफ्तार में जो ब्रेक लगा है, वो हिंदुओं के 2.8 के स्थान पे यहां पे 3.4% की गिरावट आई है। और 2001 से 11 के बीच में जो हिंदू का जो गिरावट थी वो 3.1% थी, मुस्लिम की गिरावट 4.9% है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनका भी धीरे धीरे पढ़ाई के साथ, अर्बनाइजेशन होने के साथ, इनकी भी जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है उसमें गिरावट आ रही है। इसमें एक सच्चर रिपोर्ट भी है। सच्चर रिपोर्ट का यह कहना है कि सन 2050 तक हिंदू और मुस्लिम के जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, जो रेट ऑफ वो है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। मैं इसके डिटेल कारण में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये डिबेटेबल है। जैसे आज की तारीख में गांव में रहने, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये 3 इसका सबसे बड़ा स्रोत है। और जो पढ़ी लिखी स्टेट हैं जैसे केरल है, वहां पे मूल में जो जनसंख्या वृद्धि वो स्लोअर रेट पे हुई है। अब चूंकि आपको समझाने की दृष्टि से ये बता दें कि जैसे बिहार में 15% मुसलमान रहते हैं, केरल में
25% मुसलमान रहते हैं। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वो बिहार में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो केरल के मुकाबले, केरल में जनसंख्या वृद्धि केवल 5% की दर से बढ़ रही है और बिहार में वो जो 15% पॉपुलेशन है वो 25% की दर से बढ़ रही है। तो इसका ये कोई नहीं है कि जहां पे मुसलमान ज्यादा रहेंगे वहीं पे ज्यादा वो बढ़ेंगे, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग हिंदी हार्टलैंड या जो पढ़े लिखे, जब पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का जब जोर नहीं रहेगा, अशिक्षित वर्ग रहेंगे, वहां की दिक्कतें हैं। दूसरी एक छोटी सी एक और बात है जो ज़हन में रखने की है कि जो अर्बन इंडिया है वहां पे मरने की दर कम है। तो नेचुरली जब मुसलमान की बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन शहर में रहती है, कम पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो उनकी वो वाला रेट भी कम है, इस वजह से उनकी ग्रोथ ज्यादा दिखाई देती है। हिंदुओं में चूंकि ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है शहर के मुकाबले, इसलिए वो रेट भी बढ़ता है। खैर, मैं सिर्फ ये इसलिए आप लोगों से के साथ शेयर कर रहा था कि हम लोग मालूम नहीं जाने कितने व्हाट्सएप और कितने जिम्मेदार लोग उन सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को बिना कोई, जिसको कहते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना ये समझे कि ये क्या फैला सकता है, एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न करने की, एक अजीब सा माहौल पैदा करते हैं जब बार बार ये कहते हैं कि ये पॉपुलेशन आपसे ज्यादा हो जाएगी और ये आप इनके क्या क्या करोगे, मालूम नहीं। उस भाषा को फिर से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। चलते चलते एक अंतिम बात और शेयर कर लूं आपसे इसी डेटा के बेहाफ पे कि कश्मीर, मुसलमान, ये सब चीजें एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उपलब्ध है, सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा है, जब देश आजाद हुआ उस समय जो देश की जो जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी थी वो 28.45% थी और मुस्लिम आबादी 68.3% थी। बीच के सालों में 1951 से लेकर 2011 के सफर में ये जरूर है कि बीच में कुछ हिंदू के जनसंख्या में कमी आई और कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी, 1-8% इधर उधर। लेकिन 2011 में कुछ ऐसा विधान है कि 1961 के सेंसस हिंदू पॉपुलेशन 28.45 की जगह 2011 में हिंदू पॉपुलेशन 28.44, करीब करीब बराबर। मुस्लिम पॉपुलेशन 1961 में 68.3, 2011 में 68.31, करीब करीब उसी स्थिति में आप फिर आ गए। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, देश एक है, सब हिंदुस्तानी हैं और सबको ही मिलकर इस देश को बनाना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लाल बटन दबाएं। थैंक यू।